हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ग्रामर के बारे में। तो आज उसी का अगला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल हमने देख लिया था कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 प्रकार के आपको बताया गया था। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के। जिसमें क्या बताया गया था आपको कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरव्यू। ये 8 पार्ट आपको कल बताए गए थे। तो इस वीडियो में हम आज इसी 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है आपका नाउन, उसे शुरू करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन आज हम लोग शुरू करेंगे। क्या? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। इसी पे हमारा आज इसी को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन कहते किसे हैं और नाउन के प्रकार कितने होते हैं, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन। देखिए, जो नाउन है, ये जो नाउन है, नाउन का शाब्दिक अर्थ होता है, जो नाउन का शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है? नाम। जो संज्ञा होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। कोई भी वस्तु हो इस ब्रह्मांड में जहां हम लोग रह रहे हैं, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, यदि हम उसका कोई नाम है, यदि उसका कुछ नाम है, तो वही जो नाम है उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा कुछ नाम होगा, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों का कुछ नाम होगा, आपके मम्मी पापा होंगे, उनके कुछ नाम होगा। ऐसे कुछ वस्तुएं हैं, आप कलम से पढ़ रहे हैं, उसका नाम है, किताब से पढ़ रहे हैं, उसका नाम है, कुछ जानवर देख रहे हैं, उसका नाम है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप जिस वस्तु को देखते हैं, जिस पदार्थ को जानते हैं, यदि उसका कुछ नाम है, जैसे मान लीजिए आप जहां रह रहे हैं, किसी शहर में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? शहर में। उस शहर का क्या नाम है? दिल्ली है। क्या नाम है? दिल्ली है। तो दिल्ली भी क्या है? आपका एक नाउन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम क्या है? सर्वेश है। ये जो नाम मेरा है, ये भी क्या है? नाउन है। कोई जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप में से किसी का नाम क्या है? रमेश है। क्या नाम है? रमेश है। तो आपका जो नाम रमेश हो गया, वो भी क्या है? नाउन ही है। तो कहने का तात्पर्य है, जो नाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। यदि कोई भी वस्तु है, जो वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उसका जो नाम है, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन समझ में आ रही है आपको कि नाउन क्या होता है? नाउन मतलब संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का तात्पर्य क्या हुआ? जो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इसका? नाम हुआ। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, गुण, जो भी हम जानते हैं, यदि उसका कुछ नाम है, यदि उसके हम कुछ नाम से जानते हैं, उसी नाम को हम क्या कहते हैं? उसका संज्ञा कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो नाउन है या संज्ञा है, उसका विशेष जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब क्या है? नाम है। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक है? रामायण। कौन सी बुक है? रामायण। आपने उसका नाम रखा ना रामायण, तो रामायण क्या हो गया? संज्ञा हो गया। आप लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? मान लीजिए लिखने वाला यंत्र है, इसका क्या नाम है? कलम है। क्या नाम रखा गया? कलम। तो कलम क्या हो गई? संज्ञा हो गई। आप किस पर लिख रहे हैं? किसी वस्तु पे तो लिख रहे होंगे, या मैं किस पे लिख रहा हूँ? किसी वस्तु पे लिख रहा हूँ। किस पे लिख रहा हूँ? बोर्ड पर लिख रहा हूँ। किस पे लिख रहा हूँ? बोर्ड पर लिख रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड है आपका, तो बोर्ड हो गया। तो बोर्ड क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। अर्थात किसी वस्तु का जो भी चीज आप जानते हैं, उसका जो नाम होता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस संज्ञा की या नाउन की परिभाषा क्या होती है। देखिएगा, यदि हमें नाउन की डिफिनेशन लिखना हो, तो हम नाउन की डिफिनेशन क्या लिखेंगे? जो अंग्रेजी वाली डिफिनेशन है, जो इंग्लिश में डिफिनेशन है, क्या है वो? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। तो नाउन क्या होता है?
किसी पर्सन व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, जानवर का, और जो भाव होते हैं, आइडियाज होते हैं, गुण होते हैं, उनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो कोई भी वस्तु है, जानवर हो, स्थान हो, या हमारे अंदर के गुण हो, भाव हो, उनके नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? उसके नाउन कहते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड आइडियाज इज नोन एज नाउन। तो नाउन की परिभाषा क्या हो गई? ये दोनों को आप नोट कर लीजिए। ये इंग्लिश वाली परिभाषा है, आपको ये हिंदी वाली परिभाषा है। यदि नाउन की हमें एकदम सिंपली सी एकदम शॉर्ट में परिभाषा लिखना हो, शॉर्ट में जानना हो, हम क्या कह सकते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, अर्थात किसी भी वस्तु का जो नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल्स यहां देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स में क्या लिखेंगे? जैसे किसी, देखिए पहला नाम क्या है? पर्सन। पर्सन में कौन आ जाएगा? जैसे पर्सन में आप है, हम है, और देखिए किसी का नाम राम है, राम हो गया। शुभम है, शुभम हो गया। ठीक। फिर प्लेस का स्थान मुंबई हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई हो गया। दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया। तो ये सब क्या है? नाम है। थिंग है, कोई वस्तु है। बुक हो गया, पेन हो गया। उसके बाद एनिमल्स के नाम है, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया। फिर आइडियाज के नाम है, आइडियाज है, गुण है, भाव है। जैसे आपका हो गया हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, चारों हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके नाम है। किसी वस्तु का नाम है, गुण है या वस्तु है। तो यही जो सब नाम होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। तो आई होप कि आपको नाउन या संज्ञा किसे कहते हैं ये आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो सबसे आसान चीज है नाउन को जानना। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद चलिए देखते हैं इन सभी को हम कैसे बांट सकते हैं, अर्थात नाउन को कितने प्रकार हम बांट सकते हैं। देखिए नाउन जो होता है, नाउन कितने पार्ट्स होते हैं? नाउन की 5 टाइप होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जो नाउन होता है इसके 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार के नाउन क्या होते हैं? होती हैं। पहला क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। कौन सा आता है? प्रॉपर नाउन, जिसकी हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है आपका? प्रॉपर नाउन, जिसकी हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? दूसरा कौन सा होता है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका होता है, तीसरे प्रकार का जो नाउन होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर आपका आता है, ये होता है आपका मटेरियल नाउन। इसे क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। इसी बाद जो लास्ट आता है आपका 5वां नंबर आता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी क्या होता है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए ये जो नाउन है, नाउन को हमने कितने भागों में बांटा?
5 प्रकार, तो नाउन के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं नाउन के। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव। चौथा मटेरियल। और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं जिनकी हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो ये नाउन के क्या होते हैं? 5 प्रकार होते हैं जिनके नाम को हमने यहां लिख दिया है और इनकी हिंदी को भी बता दिया है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि किसी जो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे पता करेंगे कि ये जातिवाचक है कि भाववाचक है। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले हमारा प्रॉपर नाउन या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है? जो प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक है। तो यहां से देखिए जो प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन अर्थात उसका हिंदी क्या है? व्यक्तिवाचक। ये कौन से नाउन होते हैं? जो प्रॉपर नाउन होते हैं ये ऐसे नाउन होते हैं जो कोई वस्तु विशेष हो। जो कोई वस्तु क्या होती है? विशेष होती है। कोई विशेष व्यक्ति, कोई विशेष वस्तु, यदि उसका हम क्या करते हैं? नाम लेते हैं, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जो इस दुनिया में हम सिंपली कह सकते हैं एक हो, उसके जैसे और कोई ना हो। जैसे मैं हूं तो मैं क्या हूं? अकेला हूं, मेरे जैसे सेम टू सेम नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है कि आपकी शक्ल के हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जो आप हैं तो ऐसा कोई नहीं है। तो प्रॉपर नाउन व्यक्ति वाला संज्ञा मतलब क्या होता है? व्यक्ति विशेष। क्या कह सकते हैं? व्यक्ति विशेष। अब यहां देखिए व्यक्ति विशेष लिखा गया है तो इससे ये तात्पर्य नहीं केवल व्यक्तियों की बात की जा रही है। व्यक्ति विशेष का मतलब है केवल व्यक्तियों की बात नहीं की जा रही है, हर एक उस वस्तु की बात की जा रही है जो अपने आप में क्या है? विशेष है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। जैसे हमने बता दिया, यहां मैंने नाम लिखा राम का, ये क्या है? राम जी जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अब राम जो थे उनके जैसा इस दुनिया में है नहीं कोई। आप हैं, मान लीजिए आपका नाम मोहन है, तो जो मोहन तो कई लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन जो मोहन आप हैं वो मोहन दुनिया में और कहीं नहीं होगा। जैसे स्थान के नाम पे देख लो, जैसे भारत है, अपना भारत है, भारत। अब भारत नाम तो कोई भी रख सकता है, मान लीजिए कोई कंट्री नहीं बनी, उसने अपना नाम भारत रख लिया, लेकिन जो हमारा भारत है जहां हम लोग निवास करते हैं, इस भारत के नाम का या इस भारत जैसा कोई स्थान दुनिया में है नहीं है। तो इसे क्या हो गया? ये प्रॉपर हो गया, ये विशेष है। ये क्या है? विशेष है। तो जो वस्तुएं विशेष होती है वही तो होती है प्रॉपर नाउन, वही तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यदि हम वस्तुओं में बात कर लें या पुस्तकों में बात कर लें, जैसे हमारी गीता पुस्तक है, गीता पुस्तक, रामायण पुस्तक, रामायण पुस्तक, ये जो पुस्तकें हैं क्या रामायण जैसी या रामायण के जैसी एकदम सेम टू सेम कोई और पुस्तक है? नहीं है। क्या गीता जैसी कोई और पुस्तक है? नहीं है। हाँ, इतनी मोटी इसके जैसी नियम वाली या आचरण वाली बुकें हो सकती हैं, लेकिन सेम यही बुक नहीं हो सकती। तो व्यक्ति विशेष माने ऐसा वस्तु, ऐसा व्यक्ति या ऐसे जानवर जो दुनिया में केवल एक ही हो, जिनके बहुवचन अर्थात उनके जैसा और कोई ना हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया? व्यक्ति विशेष अर्थात कोई ऐसी वस्तु है जो केवल इस दुनिया में अकेली हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन को यदि हम लिखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे उसे देखते हैं। चलिएगा इधर देखिएगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है जिसे अंग्रेजी में डिफाइन करना है तो अंग्रेजी में परिभाषा क्या हो जाएगी? अ प्रॉपर नाउन इज ए नाउन दैट नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो नेम से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब विशेष, स्पेसिफिक मतलब विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। हिंदी में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एग्जांपल लिख लीजिएगा, राम हो गए, ठीक, गीता हो गई पुस्तक,
दिल्ली हो गया स्थान, तो राम हो गया, गीता हो गई, दिल्ली हो गई। ताजमहल, ताजमहल जैसा कुछ है? ताजमहल जैसा दूसरा कोई ताजमहल बन सकता है? नहीं बन सकता है वो। आप उसकी जैसी डिजाइन दे सकते हैं लेकिन वो नहीं बनेगा। ताजमहल हो गया, रामायण हो गया, रामायण हो गया, ईडीसी कर देते हैं। और भी मतलब जो विशेष नाम है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है इस परिभाषाओं को नोट कर लीजिए और हम बढ़ते अपने दूसरे नाउन की तरफ। चलिए, हमारा अगला है कॉमन नाउन, जिसका हिंदी क्या होता है? जाति, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखिए, कॉमन नाउन है जो जातिवाचक संज्ञा है, इसको आप क्या कर सकते हैं? इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ एक वर्ड आपको दिख रहा है जाति। अब जाति से आप ये मत समझिए कि जाति कोई विशेष जाति, पंडित, ठाकुर, यादव, ये सब जाति को आप मत समझिएगा। यहाँ जाति क्या है? एक वर्ग की बात हो रही है। जाति से क्या मतलब है? यहाँ वर्ग की बात हो रही है। तो जहां किसी विशेष वर्ग की बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे हमने कह दिया कि लड़के, क्या कह दिया? लड़के। अंग्रेजी क्या होगी? बॉयज। हमने कह दिया लड़के। तो अब लड़के में आप हो गए, आप भी लड़के हो सकते हैं, हम भी लड़के हो सकते हैं, कोई अन्य लड़का हो सकता है, रमेश वो भी लड़का है, मोहन वो भी लड़का है, श्याम वो भी लड़का है। तो सब लोग जो है एक विशेष जाति के हैं, विशेष वर्ग के हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। जैसे बोल दिया गया गर्ल, क्या बोल दिया गया? गर्ल, लड़कियां, लड़कियां या लड़की। अब इसमें क्या आएगा? गर्ल वर्ग की जितनी भी बालिकाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सब आ जाएंगी। जैसे मीना हुआ, चांदनी हुआ, अर्चना हुआ, सब जितनी भी लड़कियां हैं सब क्या हो जाएंगी? इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक नाम बोला जा रहा है गर्ल्स, उससे क्या हो रहा है? जितनी भी इस वर्ग की लड़कियां हैं अर्थात लड़की जाति की जितनी लोग हैं सबका बोध एक ही सेंटेंस से, सबका बोध एक ही शब्द से कर दिया जा रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक। जैसे हमने कह दिया एनिमल, क्या कह दिया? एनिमल, एनिमल जानवर, क्या कह दिया? एनिमल। तो एनिमल में अब सब आ गए, चाहे वो गाय हो, चाहे वो आपका भैंस हो, चाहे वह कुत्ता हो। अर्थात कहने के मतलब है कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं एक विशेष क्या है? सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? इसी को हम कहते हैं, ऐसे नाम को जो क्या करते हैं? विशेष वर्ग या विशेष जाति का बोध कराते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे क्या होता है? एक विशेष वर्ग का क्या होता है? बोध होता है। हमने किसी चीज का नाम लिया, उसमें क्या आ गए? सब लोग आ गए। जैसे हमने कह दिया बुक, क्या कह दिया? बुक। तो बुक में क्या हो जाएगा? बुक आपके पास ढेर सारी बुकें होंगी, ढेर सारी बुकें होंगी, ढेर सारी किताब होंगी। इंग्लिश की बुक होगी, इसकी बुक होगी, इंग्लिश की बुक होगी, फिजिक्स की बुक होगी, हिंदी की बुक होगी, संस्कृत की बुक होगी। अर्थात जितनी भी किताबें हैं सब क्या है? बुक के अंतर्गत आएंगी, एक ही जाति विशेष की हो जाएंगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन किसे कहते हैं? ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी एक ही जाति के, एक ही वर्ग के बात करते हैं तो वहां क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे एग्जांपल में हमने बताया आपको, लड़के कह दिया गया, मैन कह दिया जाए, कह दिया जाए मैन मतलब आदमी, वुमेन औरत, इसके अंतर्गत सब लोग आ जाएंगे, जितने भी आदमी हैं सब आ जाएंगे। मैन में, वुमेन में जितनी औरतें हैं, जितनी महिलाएं हैं, सब आ जाएंगे। तो इसी शब्द को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिससे क्या होता है? किसी विशेष वर्ग या जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा को लिखते हैं।
देखिएगा, यदि आपको डेफिनेशन लिखना है तो जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख दिया है। पहला है अ कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या है, एक कॉमन नाउन की सिंपल सी परिभाषा है। हिंदी में क्या हो गया, वह नाउन जो किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, जैसे एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया, एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल क्या हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गए, टीचर, बुक, मैन। तो ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, बॉय, गर्ल, टीचर, बुक, मैन, एनिमल, और भी है, आप एटीसी कर सकते हैं। ये सब क्या हो गए, जो जातिवाचक संज्ञा है उसके ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले नाउन की तरफ, जो हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक। अब देखिएगा हमारा तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब यहां हम क्या होता है, समूह होता है, तो समूहवाचक मतलब किसी एक विशेष समूह रहेगा, कोई एक समूह रहेगा, वहां उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे हो गया भीड़, देखिए जैसे भीड़ कह दिया गया, तो भीड़ से क्या हो रहा है, ऐसा आपको पता चलेगा, भीड़ बोल दिया गया, भीड़ मतलब कई ढेर सारे लोग जुटे होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, भीड़ कहते हैं। तो भीड़ क्या हो गया आपका, समूहवाचक हो गया। जैसे कह दिया गया आर्मी, क्या कह दिया गया, आर्मी। तो आर्मी से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि ढेर सारे सैनिक होंगे, अब सैनिक आपस में एक जगह जुटे होंगे, सब उसे क्या बोला जाएगा, आर्मी बोला जाएगा। तो आर्मी क्या हो गया, भीड़ हो गया। जनता, जनता, जनता मतलब क्या है, जहां ढेर सारे लोग जुटे होंगे उसी को जनता बोलेंगे, कोई व्यक्ति होगा उसे जनता बोलेंगे नहीं। तो समूह मतलब क्या होता है, हम वहां ग्रुप्स की बात करते हैं, जहां ढेर सारे लोग जुटे होते हैं, एक साथ हम कई लोगों की बात करते हैं, वो क्या होता है आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। देखिएगा डिफिनेशन क्या हो जाएगी, अ कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल, थिंग। या हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसी संज्ञा जो एक समूह या संघ का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हमने देखा कि एग्जांपल से देखते हैं, टीम हो गया, क्या हो गया, टीम हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन दोनों में क्या होता है, हम समूह की बात ही करते हैं, लेकिन कॉमन में क्या होता है, एक जाति विशेष का बोध होता है। क्या होता है, जाति विशेष का। जैसे हमने कॉमन में क्या बोला, बोल दिया गर्ल, क्या बोल दिया गया, गर्ल। यहां क्या होगा, गर्ल का मतलब होगा केवल लड़कियां, यहां क्या होगा, लड़कियां मतलब होगा, लड़कियां। तो लड़कियों का जो केवल समूह रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगे, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन यही कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, टीम है, टीम है, टीम में भी क्या होता है, प्लेयर्स का समूह होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि लड़कियों की टीम है कि लड़कों की टीम है, या किसी जानवर की टीम है या किसकी टीम है। बस आपको यहां इतना मतलब चलेगा कि ये क्या है, खिलाड़ियों का समूह है। क्या है, खिलाड़ियों का समूह। अर्थात यहां बस हमें प्लेयर्स के समूह की बात समझ में आएगी कि हाँ भीड़ है, लोग एक साथ है। लेकिन कॉमन में क्या होता है, हम किसी एक विशेष वर्ग की बात करते हैं, वहां क्या होता है, विशेष होता है। लड़कियां कह दिया गया तो सारी लड़कियों की बात की जाएगी, बॉयज की या मेन्स की या वुमेन्स की बात नहीं की जाएगी। लेकिन टीम है, टीम बच्चों की भी टीम हो सकती है, लड़कियों की भी टीम हो सकती है, लड़कों की भी टीम हो सकती है, या बूढ़े व्यक्तियों की भी टीम हो सकती है। तो टीम क्या है, खिलाड़ियों का समूह है। तो टीम क्या हो गया। अब इसमें फैमिली, फैमिली, फैमिली देखिए लिखा गया। अब फैमिली से आपको ये नहीं पता चलेगा किसकी फैमिली की बात की जा रही है। फैमिली में हमारी फैमिली, फैमिली में माता पिता बच्चे दादा सब आते हैं, मतलब सबका समूह, परिवार के लोगों का समूह कह सकते हैं हम, परिवार का समूह, परिवार के लोगों का समूह जो क्या होता है, फैमिली कहलाता है। लेकिन यदि हम यहाँ एक ऐसी बात करते हैं, यदि मैन में कहने का मतलब
केवल आदमी ही आएंगे, लेकिन फैमिली में सभी लोग आएंगे, मतलब समूह रहेगा। और यहाँ क्या होता है, जो कॉमन होता है, ये जो आपका जातिवाचक होता है, वहां क्या होता है, एक विशेष जाति का बोध होता है। तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ रहा होगा, समूह मतलब क्या है और जाति मतलब क्या है। जाति में एक विशेष आएगा, जैसे एनिमल कहा जाए तो जानवर, सब जानवर आएंगे, लेकिन यहाँ फैमिली में केवल परिवार के लोग। टीम मतलब खिलाड़ी, आर्मी हो गया, क्या हो गया, आर्मी। बंच कह दिया गया, इसके बाद बंच हो गया। बंच मतलब क्या हो गया आपका, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो ये सब क्या है आपके समूहवाचक है। तो टीम हो गया, फैमिली हो गया, आर्मी हो गया, बंच हो गया, आप इसमें फॉल्क हो गया, फ्लॉक हो गया, ईटीसी कर लीजिए, चिड़ियों का समूह। तो ये सब क्या है, समूह है। समूह वाचक और जो हमारा जातिवाचक होता है, दोनों सेम जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले नाउन की तरफ, जो हमारा है मटेरियल नाउन। चलिए देखिएगा मटेरियल नाउन की परिभाषा क्या हो जाएगी, डिफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी। शानदार डिफिनेशन है एक छोटी सी। अ मटेरियल नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू ए फिजिकल सब्सटेंस, भौतिक पदार्थों की या मटेरियल की, भौतिक वस्तुएं या मटेरियल। तो भौतिक वस्तुएं या पदार्थ का जो नाउन हमें क्या करता है, पता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वह संज्ञा जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे हो गया हमारा गोल्ड। क्या हो गया, गोल्ड। गोल्ड क्या है, सोना क्या है आपका, एक पदार्थ है। सिल्वर क्या है, सिल्वर, सिल्वर ये क्या है आपका, एक मटेरियल है, एक क्या है, एलिमेंट है। ऐसे आप कह सकते हैं वाटर कह दीजिए, वाटर, पानी आपका ये भी क्या है, एक पदार्थ है। एयर कह लीजिए। तो ये सब क्या है आपके, सब ये सब क्या है, पदार्थ है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, फूड हो गया, कोई फूड है, फूड हो गया, ईटीसी कर लीजिए। और सब भी है, जैसे हमारे इसका क्या है, सोना है, चांदी है, पानी है, हवा है, भोजन है। ये सब क्या आते हैं, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसे बोलेंगे है पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये है इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल्स ये है। चलिए अब इसके बाद हमारा लास्ट आता है, जो क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक या अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाउन क्या है, वो ये है। आजकल के एग्जाम्स में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, भाववाचक संज्ञा चल रही है। चलिए देखिएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। तो इसके नाम में ही पता चल रहा है भाव, भाव, भाववाचक। तो जो भाव होता है वह क्या होता है, कोई वस्तु नहीं होती है। भाव जो होता है वह कोई वस्तु नहीं होती है, या किसी वस्तु का ही गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भाव है, भाव क्या होता है, कोई रियल में कोई वस्तु नहीं होती है, कोई वस्तु नहीं होती है। क्या होता है, किसी वस्तु का गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। जैसे आप बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा कोई वस्तु नहीं है, अच्छा कोई वस्तु नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं। तो ये जो है अच्छे शब्द जो है, यहाँ जो अच्छे शब्द है, ये क्या है, अच्छा कोई वस्तु नहीं होता है, उस वस्तु का गुण होता है। तो यही जो गुण होता है, जो आपका अच्छाई का गुण है, यही क्या है, भाव है। यही क्या है, भाव है। जैसे ऐसा लिखिए, सीता राम से प्रेम करती है। सीता राम से प्रेम करती है। तो सीता और राम क्या हो गए, व्यक्ति हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन ये प्रेम हो, प्रेम किसी वस्तु का नाम नहीं है। यहाँ जो प्रेम है ये कोई वस्तु नहीं है, ये सीता का क्या है, एक भाव है, एक विशेष प्रकार का गुण है जो राम के प्रति है। तो इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, भाव बोलते हैं। तो भाव क्या होता है, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का क्या होता है, गुण होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे हो गया अच्छा हो गया, प्रेम हो गया, बुरा हो गया, मोटा हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया। ये सब क्या है,
कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु के गुण है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। क्या आप बता सकते हैं इस खुश कहाँ है, ये खुश कहाँ है मेरे अंदर? क्या आप इसे दिखा सकते हैं खुश है? कोई वस्तु है क्या? नहीं। जब इसको हम प्रकट करते हैं, जैसे मैं आपके सामने क्या हूं, हैप्पी की तरह हंस रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या है, खुश है, हैप्पी है, तो उसके गुण है ये मेरे क्या है, गुण है। तो किसी वस्तु के गुण को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अच्छा, प्रेम, बुरा, मोटा, सुख, दुख, ये सब क्या है, किसी वस्तु के गुण होते हैं। तो जो वस्तु के गुण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं, और उन शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। चलिए देखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, अंग्रेजी में परिभाषा क्या होगी? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर टू आइडियाज, क्वालिटी और स्टेटस ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का विचार, गुण और उसका स्टेटस क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। या हिंदी में वह संज्ञा जिससे अनुभव, भावना, गुण आदि का बोध होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, क्या बताया, लव हो गया, ट्रू हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल्स में क्या हो गए, लव हो गया, प्रेम हो गया, ट्रू हो गया, सत्य हो गया, हैप्पीनेस हो गई, खुशियां, विजडम हो गया, बुद्धिमत्ता, आप कह सकते हैं फैटनेस, मोटापा, बुढ़ापा, ये सब भी क्या आते हैं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, बचपन, ये सब क्या है, सब। तो ये सब क्या है, भाव है, किसी वस्तु के भाव है। तो जिससे क्या होता है, किसी वस्तु के भाव का हमें बोध होता है उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये थे आपके 5 टाइप ऑफ नाउन जिसको हमने एक एक करके पढ़ा। आई होप कि आपको ये सारी टॉपिक जो होंगी क्लियर हो गई होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।